बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस साल जहां कई अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई और कई बड़े फैसले लिए गए, वहीं इतिहास में दूसरी बार कोर्ट को 3 चीफ जस्टिस मिले। इस साल कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ टकराव के बीच उच्चतम न्यायालय इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। इनमें 2002 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के SIT के फैसले को बरकरार रखना, विवादास्पद मनी लॉन्ड्रिंग तथा प्रवेश एवं सहकारी नौकरियों में EWS आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराने जैसे अहम फैसले सुनाए। कॉलेजियम प्रणाली से लेकर जमानती एवं छोटी मोटी जनहित याचिकाओं और दीर्घकालीन अदालती अवकाश तथा विभिन्न मुद्दों पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई में केंद्र की ओर से न्यायपालिका पर प्रहार के बाद शीर्ष अदालत ने पलटवार किया। वहीं उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीशों के नाम को मंजूरी देने को लेकर केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई और उसने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत आज़ादी के उल्लंघन के मामले में यदि कोर्ट कार्रवाई नहीं करे तो फिर उसका अस्तित्व ही किस लिए है। उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री से जुड़े मामले भी सुर्खियों में रहे। उच्चतम न्यायालय ने 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में फैले दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 को SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने इस साल के प्रारंभ में मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जाँच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक समिति गठित की। इस सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र और पंजाब की कांग्रेस शासित तत्कालीन राज्य सरकार के बीच बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। वहीं अपने एक अहम फैसले में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2 के मुकाबले 3 के बहुमत से प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 2019 में शुरू किए गए 10% आरक्षण को सही ठहराया। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के गरीब शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस फैसले को सही ठहराया कि यह संविधान की मूल धारणों का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं कर्नाटक हिजाब विवाद पर शीर्ष अदालत का विभक्त फैसला आया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर पाबंदी को सही ठहराया था, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर अपील खारिज कर दी, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि कोई पाबंदी नहीं होगी। अब प्रधान न्यायाधीश को इस विवाद पर फैसला करने के लिए बड़ी पीठ का गठन करना होगा।